MSLI TV, रहनुमाई बदलती दुनिया के लिए। लेकिन वो चीजें जो हमारे लिए कानून की हैसियत रखती हैं, शरीयत की हैसियत रखती हैं, इन मामलात में ना तो आपने अपनी राय दी और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से मशवरा तलब किया, इल्ला ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की वही आपके पास नाजिल हुई। या तो जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर के आए, या इंसानी शक्ल में आए, या अल्लाह ने आसमानों में बुला करके दिया। उसके बाद ही आपने अपने अहादीस के जरिया, अपने फरामीन के जरिया, अपने अमल के जरिया लोगों को ये बतलाया कि ये चीज़ें शरीयत में दाखिल हैं। और याद रखें, शरीयत साजी, शरीयत बनाना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है। शरीयत आसमानों के ऊपर बनती है, ज़मीन पर इंसान शरीयत नहीं बना सकता। सही हदीस के अल्फाज हैं, सहाबा कहते हैं कि आसमां में अगर कोई परिंदा उड़ता हुआ जाता और उसमें हमारे लिए कोई खैर होती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खैर की निशानदही कर देते, और कोई शर होता तो आप उससे भी हमें आगाह कर दिया करते थे। लोगों को अगर सही हदीसें सुनाइए तो आपको फला फ़िरक़े का होने का, फला होने का ताना दिया करते हैं। सही हदीसों के मुकाबले में मुझे हैरत होती है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक मकाम पर कहा, इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम। ऐ लोगों, अल्लाह ने जो वही नाजिल की है उसके पीछे चलो, इसलिए कि अल्लाह की वही गलती से मासूम है, और वही कुरान भी है, और वही अल्लाह के रसूल की हदीसें भी हैं। हमने कुरान को तो माना लेकिन हदीसों को छोड़ दिया। सीने पे हाथ बांधने की बात कीजिए तो लोग कहते हैं कि मनसूख हो गया है। मजाक उड़ाते हैं कि औरतों की तरह नमाज पढ़ते हैं। इनसे पूछिए कि तुम्हारी औरतें जो सीने पर हाथ बांधती हैं उसकी कहां से तुम दलील लेकर के आते हो। आज हमारे यहां मसला बड़ा आसान लोगों ने बना लिया है कि हमारे इमाम साहब ये कहते हैं, फला के इमाम साहब ये कहते हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये कि चारों इमाम हक पर हैं। ना, हक पर सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल हैं। गलती से मासूम अल्लाह और उसके रसूल हैं। हम इन इमामों की इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, उनकी कोशिशों को सराहते हैं, लेकिन उनके मासूम होने का दावा नहीं कर सकते। हैरत की बात है, अगर चारों इमाम हक पर हैं तो मैंने कभी किसी हनफी जो यहाँ हाथ बांध के नमाज पढ़ते हैं उनको कभी किसी शाफई की तरह सीने पे हाथ बांधते नहीं देखा। अगर इमाम अबू हनीफा हक पर है तो इमाम शाफई भी तो हक पर है, कभी इनके तरीके पर नमाज पढ़ लो। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिक। तमाम किस्म की तारीफ़ात, हर किस्म की बड़ाई, बुज़ुर्गी, किब्रियाई उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो अल्लाह ताला अपनी ज़ात में, अपने तमाम तर अस्मा व सिफ़ात में और अपनी इबादात में यकता है, अकेला है, तन्हा है, न जिसका कोई शरीक है, न साझी है, न पार्टनर है। दुरूद व सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के भेजे हुए तमाम नबियों और रसूलों पर, बिलखुसूस हम सब के इमाम, इमाम आज़म, इमाम कायनात, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें अल्लाह ताला ने हम सब के लिए हिदायत का रोशन चिराग बना करके मबूस फरमाया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लायक़ सद एहतराम बुज़ुर्ग हज़रात, मुअक्कर उलमाए कराम, नौजवान साथियों, अज़ीज़ तलबा और मेरी इस्लामी माओं और बहनों, हम और आप जिस दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये बड़ा ही पुरआशोब और फितनों से भरा दौर है। आए दिन उम्मत के लिए कोई ना कोई आजमाइश, कोई ना कोई फितना और ऐसे ऐसे मसाइल खड़े हो जाते हैं कि एक आम मुसलमान जिसे दीन के इल्म की गहराई जिसके पास ना हो, बड़ा बेचैन और परेशान हाल हो जाया करता है। फितनों की इतनी कसरत इस दौर में हो चुकी है कि हम और आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और वाकई उस सही हदीस के अल्फाज पर गौर कीजिए तो मालूम होता है कि अल्लाह के नबी की ज़बान नबूवत ने सच कहा था, युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा और युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा। फितने इतने होंगे कि आदमी सुबह को ईमान वाला होगा, शाम होते होते कुफ्र के दरवाजों से कुफ्र में दाखिल हो जाएगा, और अगर शाम को ईमान लाएगा तो सुबह होते होते दोबारा कुफ्र की तरफ पलट जाएगा। खास करके हमारे जो नौजवान हैं, बुजुर्गों ने तो अपनी जिंदगी दीन पर काट लिया, खुसूसी तौर पर जो हमारे नौजवान हैं इनके लिए आज दीन पर अमल करना वैसा ही हो चुका है गोया कि आदमी अपने हाथ में आग के अंगारे लिए हुआ हो। नित नए फितने नौजवानों को आज घेर रहे हैं और इन फितनों को फैलाने वाले सबसे पहले अपना निशाना नौजवानों पर साधते हैं। मौजूदा दौर के फितनों में एक बड़ा फितना इनकारे हदीस का फितना है और हम और आप इससे वाकिफ हैं। खास करके मैं आपको बतलाऊं, मुल्क हिंदुस्तान का जो ये साउथ का इलाका है, इन इलाकों में
आज नौजवानों की एक बड़ी तादाद ऐसी है जो फितने इनकारे हदीस में मुलविस है। याद रखें, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर आपके सामने मैं कुछ बातें रखूंगा। सबसे पहले बुनियादी बात आप अपने ذहन में बिठा लें कि जिस तरह कुरान मजीद ये अल्लाह की किताब है, वैसे ही हदीसें भी अल्लाह की किताब है। ये बात आप अपने ذहन में बिठा लें कि वो तमाम अहादीस जो बिल्कुल सनद के एतबार से सही हो, वो हदीसें ये अल्लाह की किताब में शुमार की जाती हैं। कुरान मजीद से इसकी दलील सुने आप। सूरतुन नज्म की तिलावत करें, आयत नंबर 3 और 4 पढ़िए। सूरतुन नज्म आयत नंबर 3 और 4। अल्लाह ने क्या कहा, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते। कब कहते हैं आप? जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की वही का नुज़ूल होता है, जब अल्लाह ताला कोई हुक्म नाजिल करे, तब ज़बाने रिसालत उस हुक्म को लोगों तक पहुंचा देती है। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही का जिक्र किया है। और साहिब अक्ल ये जानते हैं कि आम तौर से उलमा ने वही की 2 किस्में बयान की हैं, और ये उलमा ने अपनी मर्जी से नहीं किया है। इसके भी किताब और सुन्नत में दलाइल मौजूद हैं कि वही की 2 किस्में हैं। एक को वही जली और दूसरे को वही खफी कहा जाता है। और दूसरे मायने में एक है वही मतलू, वो वही जिसकी तिलावत की जाती है और जिसके तिलावत पर अल्लाह ने सवाब रखा है। कौन सी है? अल्लाह की किताब कुरान मजीद। याद रखें, वही की पहली किस्म वही मतलू, जिसकी तिलावत करने पर अल मुतअब्बदु बितिलावतिही, उलमा ने कहा कि जिसकी तिलावत पर बंदे को सवाब दिया जाए। तो कुरान की जब तिलावत करते हैं, एक एक हर्फ पर अल्लाह ताला ने 10-10 नेकियां रखी हैं। कितनी नेकियां रखी हैं? 10-10 नेकियां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी है। तो वही की ये पहली किस्म क्या है? वही मतलू, अल्लाह की किताब कुरान मजीद। और वही की दूसरी किस्म जो है वो है वही गैर मतलू, वो वही जिसकी तिलावत पर सवाब तो नहीं है, लेकिन ये अल्लाह का ही कलाम है, ये अल्लाह की किताब में शामिल है। चलिए इसको मजीद एक और मिसाल से मैं आपको समझाता हूं। सही बुखारी जब पढ़ेंगे तो सही बुखारी में हदीस नंबर 2724 2724 आप जब पढ़ेंगे तो बड़ा प्यारा वाकया है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और ज़ैद बिन खालिद अल जुहनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये दोनों हदीस बयान करते कहा कि एक दिन एक देहाती अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुआ। जरा गौर से सुने, खुसूसन मेरे नौजवान सुने इसको, और मेरे बुजुर्ग भी इस पर गौर दें, मेरी बहनें भी सुने। कहा कि एक देहाती आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको अल्लाह का वास्ता देता हूं कि आप हमारा फैसला अल्लाह की किताब के मुताबिक कीजिए। जी, ये जुमला याद रखें, आप अपने ذहनों में बिठा लें। क्या कहा उसने? आप हमारा फैसला अल्लाह की किताब के मुताबिक कीजिए। ये पहले फरीक ने बात की। अब दूसरी पार्टी जो है वो कहती है, दूसरी पार्टी पहले पार्टी से ज्यादा समझदार है, खुद अल्लाह के नबी कहते हैं। तो उसने कहा कि हाँ, आप हमारे दरमियान जो फैसला करेंगे वो फैसला अल्लाह की किताब से कीजिए, और आप इजाजत दें तो मैं अपना मुद्दा रखूं, अपनी बात रखूं। आपने कहा ठीक है, कहो। ये आदमी कह रहा है कि मेरा बेटा जो है इस आदमी के पास गुलाम था, खिदमत किया करता था। एक दिन इसकी बीवी से मेरे बेटे ने ज़िनाकारी कर ली और बदकारी कर ली। मुझे लोगों ने बतलाया कि तुम्हारे बेटे को इसके एवज रज्म कर दिया जाएगा। रज्म करना क्या है? आदमी को
आधे धड़ तक जो है मिट्टी में गाड़ दिया जाए और पत्थरों से मार के उसको हलाक कर दिया जाए। कहा जब मुझे ये बतलाया गया तो मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए 100 बकरियां गॉड्स 100 बकरियां मैंने दी और एक लौंडी भी फिदिये के तौर पर दे दिया। लेकिन बाद में इल्म वालों से जब मैंने पूछा, ये देखें ये बड़ा अहम नुक्ता है इस हदीस के अंदर, कहा कि बाद में मैंने इल्म वालों से पूछा। तो दीन के मसाइल इल्म वालों से पूछिए, वरना जिस तरह मसअला बतलाने में इन लोगों से गलती हुई वैसे ही गलती में आप भी पड़ सकते हैं। कहा कि जब मैंने इल्म वालों से पूछा तो मुझे बताया गया कि तुम्हारे बेटे को रज्म नहीं किया जाएगा, तुम्हारे बेटे को 100 कोड़े मारे जाएंगे और 1 साल के लिए तड़ी पार कर दिया जाएगा, ठीक है, जिला वतन कर दिया जाएगा। तो अब बताइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा मसअला क्या है इसमें? सवाल क्या था कि अल्लाह की किताब से फैसला कीजिए। मसला बयान किया कि बेटे ने जिना किया, बेटे के बारे में कहा गया कि कत्ल कर दिया जाएगा। 100 बकरी और एक लौंडी, एक खादिमा, एक गुलाम दे करके अपने बेटे को बचा लिया। बाद में लोगों ने कहा कि नहीं, सजा तुम्हारे बेटे की यह है कि इसको 100 कोड़े मारे जाएं और 1 साल के लिए शहर से निकाल दिया जाए और इसकी बीवी को रज्म कर दिया जाए। कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे अल्लाह की किताब से मसला बतलाइए। अल्लाह के नबी ने कहा वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लअक़ज़यन्न बैनकुमा बिकिताबिल्लाह। कहा अल्लाह की कसम जिसके हाथों में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा मैं तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब से फैसला करूंगा। आपने क्या फैसला दिया कि वो 100 बकरियां जो तुमने इसको दी हैं और वो लौंडी खादिमा जो तुमने दिया है उसे पहले वापस ले लो। तुम्हारे बेटे को 100 कोड़े मारे जाएंगे और उसे शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा 1 साल के लिए। और कहा ऐ उनैस, एक सहाबी का नाम उनैस रज़ी अल्लाह ताला, कहा ऐ उनैस, आप जाएं, जा करके उस औरत से पूछें, अगर उसने जिना का एतराफ कर लिया तो उसे रज्म कर दीजिए। सहाबी दूसरी सुबह गए, जा करके उससे पूछा, उस औरत ने कहा कि हाँ मैंने जिना किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि उसे रज्म कर दिया जाए, तो उसे रज्म कर दिया गया, उसे मार दिया गया। अब आप देखिए, आप पूरा कुरान उठा लीजिए, आपको कहीं भी यह फैसला ना मिलेगा, इंशाअल्लाह कहीं ना मिलेगा। जबकि अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं अल्लाह की किताब से ही फैसला करूंगा, और आपने फैसला अल्लाह के वही की बुनियाद पर अपनी हदीस से किया है। तो बात यह मालूम हुई कि जैसे कुरान अल्लाह की किताब है, हदीसें भी अल्लाह की किताब हैं। शर्त यह है कि वो सनद के एतबार से सही होनी चाहिए। याद रखें, बाज लोग ये तोहमत लगाते हैं, बेचारे इल्म से कोरे हैं, कि भाई आप अहले हदीसों के यहाँ जाएंगे तो ये जो है सही ज़ईफ़ करते हैं, और एक बड़ा भोंडा सा ताना देते कि अब्बा अगर ज़ईफ़ हो जाए तो घर से निकल। सही ज़ईफ़ का मसला हमारा करना नहीं है। ये मसला कब से है? ये सहाबा के ज़माने से चला आ रहा है। हाफिज़ इब्न हजर अल अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब उठाइए आप, तदरीबुर रावी, मुस्तलहुल हदीस की किताब है, उसमें आप लिखते हैं। और ऐसे ही आप देखें तो इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने इस चीज को गालिबन सही मुस्लिम के मुकद्दमे में भी जिक्र किया है कि जब उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हो गई, जरा गौर से सुने, ये सही ज़ईफ़ का मसला कब से, हमने नहीं निकाला है, हमारी कोई ईजाद करदा नहीं है, ये सहाबा की ईजाद करदा है। सहाबा ने इस पर जोर दिया, कहा कि उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत से पहले अगर कोई हदीस बयान करता हम उसकी बातों को कबूल कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही सैयदना उस्मान की शहादत हो गई, अब अगर कोई हदीस बयान करता, हमारा पहला जुमला होता सम्मू लना रिजालकुम, उन लोगों के नाम बताओ जिससे तुमने ये हदीस सुनी है। अगर वो काबिल कबूल होते तो उसकी बात को मान लेते, ना होते तो उसकी बात को रद्द कर दिया करते थे। याद रखें, ये हदीस जो है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब ही है। मैं आपको बतलाऊं,
हम लोगों के एक उस्ताद थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उन पर रहम फरमाए, शेख अब्दुल सलाम मदनी रहमहुल्लाह, जामे सल्फिया बनारस में हम लोगों को सही बुखारी पढ़ाया करते थे। तो अक्सर एक बात कहते थे, ये जो हम कहते हैं ना कुरान हदीस, तो आप कहते थे ये गिनती में नंबर के मामले में कुरान पहले है और हदीस बाद में है, लेकिन दलील के मामले में, किसी भी मसले में दलील लेने के मामले में जो हैसियत कुरान की आयत की है वही हैसियत उस हदीस की भी है जो सही सनद से साबित हो जाए। दलील के मामले में दोनों हम पलड़ा हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। हाँ, गिनती में पहले कुरान दूसरी हदीस आती है, लेकिन दलील के मामले में दोनों क्या हैं? बराबर हैं, यकसा हैं, एक जैसे हैं, सिमिलर हैं दोनों। अल्लाहु अकबर, याद रखें आप इस चीज को। और आगे आइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जब आप और हम मुताला करेंगे तो हमें दो तीन चीज़ें बड़ी अहम मिलती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जितने भी मसाइल पेश आते थे वो घूम फिर करके चार तरह के होते थे। ये आप समझ लीजिए, ये बड़ा अहम नुक्ता है। या कह लीजिए जो मामलात आपकी ज़िंदगी में थे वो चार तरह के मामलात थे। एक वो मामलात थे जिनका ताल्लुक शरीयत से था, दूसरे वो मामलात जिनका ताल्लुक अल्लाह के नबी के तदबीर, आपकी हिकमत, सहाबा के मशवरे से था, तीसरे वो मामलात थे जिनको हम इज्तिहादी मामलात कह सकते हैं, जहां एक दलील की रोशनी में आपने दूसरा फैसला दिया हो। एक दलील की रोशनी में किसी मसले में आपने फैसला दिया हो। और चौथा मामला बहैसियत एक इंसान, नेचुरल जिंदगी, तबीई जिंदगी जो थी उसमें जो हालात मामलात आते थे, ये सारी बातें थी। अब इन चारों चीज़ों को अगर आप समझ गए तो आपको हदीस रसूल की अजमत का अंदाजा हो जाएगा। सबसे पहला मामला क्या था? वो तमाम उमूर जिनका ताल्लुक शरीयत से था। जैसे मिसाल के तौर पे कुरान मजीद में नमाज के बारे में सैकड़ों मरतबा हुक्म हुआ है, ठीक है, लेकिन कहीं भी ये तफसील मौजूद नहीं है कि नमाज कैसे अदा करनी है, कितनी अदा करनी है, नमाजों के औकात क्या क्या हैं और किस नमाज में रकात की तादाद कितनी होनी चाहिए। ऐसे ही आप देखें हज का मामला है, हज करने का हुक्म दिया गया है, लेकिन कहीं भी हज की 3 किस्मों का जिक्र नहीं है, ठीक है। कहीं भी जो है हज का मुकम्मल तरीका कुरान में नहीं बयान किया गया है। हज में कहीं क्या क्या मामलात हैं इसकी तफसील नहीं आई है। 9 तारीख को क्या करना है, 10 तारीख को क्या करना है, 11 को क्या करना है, 12 को क्या करना है, 12 को कब हलाल होना है, और नहीं हुए तो 13 तारीख को क्या करके बंदे को हलाल होना है। ऐसे ही ज़कात का मसला लीजिए आप, ज़कात देने का हुक्म दिया गया है, लेकिन कौन सी चीज़ में किस मिक़दार में ज़कात दी जाएगी इसका निसाब कहीं बयान नहीं किया गया है, कैलकुलेशन करके कहीं नहीं बतलाया गया है। ऐसे ही निकाह में औरत की रजा मंदी का हक जो है, ऐसे ही खुला की अहमियत है। जंग में अगर कोई सुलह हो जाए तो उसके कवायद और ज़ाब्ते क्या हैं। ऐसे बहुत सारे उमूर हैं जिनका ताल्लुक शरीयत से है। अल्लाह के नबी की जिंदगी में ये मामलात आए, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मामलात में किसी से कोई मशवरा नहीं किया कभी आपने। हालांकि आपको मशवरे का हुक्म दिया गया है, ताकीद की गई, और शाविरहुम फिल अम्र कहा अल्लाह ने, मामलात में मशवरा कीजिए, लेकिन वो चीज़ें जो हमारे लिए कानून की हैसियत रखती हैं, शरीयत की हैसियत रखती हैं, इन मामलात में ना तो आपने अपनी राय दी और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से मशवरा तलब किया, इल्ला ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की वही आपके पास नाजिल हुई। या तो जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर के आए, या इंसानी शक्ल में आए, या अल्लाह ने आसमानों में बुला करके दिया। उसके बाद ही आपने अपने अहादीस के जरिया
अपने फरामीन के जरिया, अपने अमल के जरिया लोगों को ये बतलाया कि ये चीज़ें शरीयत में दाखिल हैं। और याद रखें, शरीयत साजी, शरीयत बनाना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है। शरीयत आसमानों के ऊपर बनती है, जमीन पर इंसान शरीयत नहीं बना सकता और कोई इंसान भी नहीं बना सकता, चाहे जाए कि वो नबी ही क्यों ना हो। शायद आपको मेरी बात अनोखी लगे, मैं आपको एक मिसाल देके समझाता हूँ। मेराज का वाक़या हुआ, रजब का महीना शुरू होते ही मेराज पर माशाअल्लाह चौरस्तों पर, बाज़ारों में, यहाँ वहाँ लंबी लंबी तकरीरें शुरू हो जाती हैं। लोग मेराज का मकसद नहीं बताते। अब आप देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के मौके पर गए, अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी चीज़ें तोहफे में दी। वापस आए, सैयदना मूसा ने पूछा, क्या पूछा, क्या मिला? कहा कि फला फला चीज़ें मिली हैं और 50 वक्त की नमाजें मिली हैं। ज़रा इस मिसाल पर गौर कीजिए, आप शरीयत की एक गहराई को समझ जाएंगे। कहा कि 50 वक्त की नमाजें मिली हैं। कहा अल्लाह अकबर। कहा मैंने इंसानों को आजमाया है, ये 50 वक्त की नमाजें न पढ़ पाएंगे, जाइए जाके अल्लाह ताला से कम करवा के आइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, यहाँ तक कि मामला 5 पर आकर के थम गया। तब भी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये इसकी भी ताकत नहीं रखते। आपने कहा अब मुझे अल्लाह ताला से गैरत आती है, शर्म आती, मैं नहीं जा सकता। अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि ये 5 जो हैं 50 के मुकाबले में हैं और अल्लाह के पास दीन में कोई तब्दीली नहीं होती है। अब इस नुक्ते पर गौर कीजिए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आम शख्सियत नहीं है। आपको अल्लाह ने नबूवत और रिसालत के लिए चुना है। आप नबियों के सरदार हैं, नबियों के इमाम हैं। आपकी उम्मत आखिरी उम्मत है, आपके बाद ना कोई रसूल आने वाला है, ना कोई नबी आने वाला है। और मूसा भी कोई आम नबी नहीं है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उलुल आज़्म 5 बड़े पैगंबरों में से हैं। लेकिन उसके बावजूद ये नहीं कहा कि आप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं और मैं मूसा कलीमुल्लाह हूँ, यहीं बैठते हैं, बैठ के नमाज का मसला हल कर लेते। क्या कहा? अल्लाह के पास जाइए। ये दीन है, ये शरीयत है, इसे कोई नबी नहीं बना सकता, कोई इमाम नहीं बना सकता, कोई मौलवी नहीं बना सकता। ये शरीयत अल्लाह की है और शरीयत अल्लाह ही बनाता है। याद रखें आप इस चीज को। इसीलिए कहा जाता है, सलफ में से बाद उलमा का कौल है कि जो चीजें दीन के नाम पर अल्लाह के नबी के दौर में ना थी वो आज भी दीन नहीं है, और जो चीजें उस दौर में दीन के नाम पर थी वो आज भी दीन है। आप किसी भी चीज को दीन बनाए अगर कोई इंसान, तो देखा जाएगा कि ये दीन जमीन पर बनाई गई है या अर्श वाले रब ने आसमानों में बनाया है। अगर जमीन पर बनाई गई तो इस दीन को हम नहीं मानते। अल्लाह के नबी की जिंदगी का जब आप मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ऐसी चीजें जिनका हुक्म तो है लेकिन उसकी तफसील नहीं थी, तो अल्लाह ने आप पर वही का नुज़ूल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तफसीलात को बयान किया। तशरीह उमूर की एक मिसाल मैं आपको दूं, बड़ी प्यारी मिसाल है। अल्लाह अकबर। अल फ़क़ीह वल मुतफ़क़्क़िह एक मशहूर किताब है, उसमें ये वाक़या मिला। सैयदना इमरान इब्न हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े बेहतरीन, बड़े अजीम सहाबी हैं, बड़े अजीम सहाबी हैं। सहाबा तो हमारे सब अजीम हैं, उनमें एक अजीमुल मर्तबत सहाबी हैं इमरान इब्न हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ज़रा गौर करें, कहते हैं कि अन्न रजुलन अताहु फसअलहु अन शैइन, एक आदमी उनके पास आया और उनसे किसी मसअले के बारे में सवाल किया, तो आपने उस आदमी को एक हदीस सुनाई। अब वो आदमी क्या कहता है कि वला तुहद्दिसु हद्दिसु अन किताबिल्लाह वला तुहद्दिसु अन गैरिही। कहा कि बात करना, मसला बताना तो कुरान से बताना, किताबुल्लाह से, उसके अलावा किसी चीज़ से मसला मत बताना। तो सैयदना इमरान इब्न हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाराज़ हुए, कहा इन्नका इम्रुउन अहमक, कहा कि तुम बेवकूफ़ आदमी हो, तुम बेवकूफ़ आदमी हो। ये बताओ क्या तुम्हें किताबुल्लाह में ये बात मिलती है कि ज़ोहर की नमाज 4 रकत होनी चाहिए, सिर्री होनी चाहिए कि जहरी होनी चाहिए, दिगर नमाजों की तादाद, ज़कात के अहकामात व मसाइल, ये बताओ क्या तुम
किताबुल्लाह में पाते हो किताबुल्लाह में। उसके बाद कहा कि याद रखो इस किताब में अल्लाह ने अहकाम दे दिए, लेकिन इस शरीयत की विदाहत के लिए, इसको पहुंचाने के लिए, इसकी तफसील के लिए अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है। आप पढ़े ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बेशुमार मकामात पर इस चीज़ की विदाहत की कि इस किताब के बयान करने वाले नबी हैं। कहा अल्लाह ने वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम वलअल्लहुम यतफ़क्करून। सूरह नहल पढ़िए, आयत नंबर 44, आयत नंबर 44 में अल्लाह ने कहा और हमने आपके तरफ ये नसीहत उतारी है ताकि आप लोगों को खोल कर बयान कर दें जो कुछ इनकी तरफ उतारी गई है। सही हदीस के अल्फाज है, सहाबा कहते हैं कि आसमां में अगर कोई परिंदा उड़ता हुआ जाता और उसमें हमारे लिए कोई खैर होती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खैर की निशानदही कर देते, और कोई शर होता तो आप उससे भी हमें आगाह कर दिया करते थे। आप पढ़ें कुरान मजीद, अल्लाह ने क्या कहा, सूरह नहल की ही आयत नंबर 64, 64 में अल्लाह ने कहा वमा अंज़लना अलैकल किताबा इल्ला लितुबय्यिना लहुमुल्लज़ी इख्तलफ़ू फ़ीही व हुदन व रहमतुन लिक़ौमिन युमिनून। अल्लाह ने कहा हमने आप पर ये जो किताब नाजिल की है ये इसलिए नाजिल की है ताकि आप इसकी बातों को वाज़ेह कर दें जिनमें लोग इख्तलाफ करके बैठे हुए। कहा कि ये किताब हिदायत की किताब है, रहमत की किताब है अहले ईमान के लिए, ईमान लाने वालों के लिए। अल्लाह अकबर। तो याद रखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अगर हम गौर करें तो उनमें सबसे पहली चीज़ ये मिलती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ चीज़ें जो हमारे लिए शरीयत थी अल्लाह की इजाज़त के बगैर, अल्लाह की वही के बगैर उनमें बात नहीं की है। और यही तो आपकी हदीसें हैं। आपने नमाज का तरीक़ा बताया, नमाज का वक्त बताया, नमाज की तादाद बताई, आपने ज़कात का हुक्म जो कुरान ने दिया था उसकी तफसीलात बताई, सोने में कितना, चांदी में कितना, नकदी में कितना, जानवरों में कितना, खेती बाड़ी और गल्ले में कितना ज़कात निकाला जाए। हज का तरीक़ा बतलाया आपने, हज का तरीक़ा बतलाया, हज का तरीक़ा बतलाया। तो यहाँ ये पता चला कि हदीस की अज़मत का एक पहलू ये भी है कि कुरान के वो अहकामात जहाँ तफसील नहीं है, डिटेल में वो चीज़ जिक्र नहीं है, हदीस इस चीज़ को बयान करती है। और ये हदीस की अज़मत का बहुत अजीम पहलू है मेरे भाइयों। अगर कोई ये कहे कि मैं हदीस रसूल को नहीं मानता, मैं सिर्फ कुरान को मानता हूँ, तो अभी हालिया हमारे यहाँ शहर कलकत्ता में आपके शेख हसन साहब भी उसी मदरसे से पढ़े हुए हैं, मेरे घर के पास ही मदरसा है। तो वहाँ सालाना प्रोग्राम था मदरसे का। जामे सल्फिया के एक मशहूर उस्ताद हैं, शेख के भी उस्ताद हैं, शेख अब्दुल कबीर मदनी। तो शेख काफ़ी पुराने उस्ताद, तो बुज़ुर्ग हो गए। तो शेख जब आए तो उस्ताद हिम्मत नहीं हो बोलने की कि शेख किस मौजू पर बोलना। हमने कहा आपकी मर्ज़ी पर है। तो हदीस की अज़मत के पहलू पर उन्होंने एक बात कही थी। उस बात में थोड़े से मेरे भी अल्फाज हैं, उसको मज़ीद बढ़ा के मैंने ये कहा कि आदमी हदीस के माने बगैर कुरान को कभी नहीं मान सकता। आपको कुरान अल्लाह की किताब है ये मानने के लिए पहले हदीस रसूल को मानना होगा। ये बड़ा सख्त अल्फाज है। आदमी क्या होता है, हदीस का इनकार करते करते एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो अल्लाह की किताब का भी इनकार कर देता। हमने कईयों को ऐसे देखे हैं मेरे भाई, कईयों को ऐसे देखे। इनकार हदीस के डगर पर चला और एक वक्त के बाद वो इनकार कुरान भी करना शुरू कर देता है। आप बगैर हदीस रसूल को माने कुरान को नहीं मान सकते। मैं आपको मिसाल देके समझाता हूं। कुरान मजीद में कहीं भी ये बात लिखी हुई नहीं है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरा पहाड़ी पर एक गार में थे, फरिश्ता आया, 3 मरतबा दबाया और इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ की आयतें नाजिल हुई। अगर कोई मुझे कुरान में दिखा दे 10 लाख रुपए इनाम में दूंगा इंशाअल्लाह। 10 लाख रुपए मिंबर रसूल से कहता हूं मैं। कोई भी मुनकिर हदीस अगर दिखला दे कि अल्लाह के नबी गारे हिरा में हैं
उनके पास जिब्रील आए, आने के बाद डबोचा और इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ 5 आयतें दी, वापस चले गए। कायनात के रब की कसम है, कुरान मजीद में कोई कहीं नहीं दिखा सकता है। कहां मिलती है चीज? हदीस की किताब में मिलती है कि अल्लाह के नबी ने बयान किया। उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने यह वाक़या बयान किया कि मेरे शौहर ने ऐसी ऐसी बातें बयान की। जब आप हदीस में जाते हैं तब यह मालूम होता है कि कुरान की पहली आयत कौन नाजिल हुई, कब नाजिल हुई, कहां नाजिल हुई। अगर आप हदीसों को छोड़ देंगे तो माजरत के साथ आपको कुरान का भी इनकार करना होगा कि वह अल्लाह की किताब नहीं है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। इतना आसान नहीं हदीसों का मसला, इतना आसान नहीं है। वो हर दौर में लोग चले आए हैं जो हदीसों का इनकार किया, जिन्होंने हदीसों को छोड़कर शरीयत को बिगाड़ने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह ताला ने हर दौर में ऐसे उलमा को पैदा किया, अहले इल्म को पैदा किया, जिन्होंने उनके सवालात के जवाबात दिए और उनके रुदूद लिखे और उनका तरदीद किया उन्होंने बड़े बेहतरीन अंदाज में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के कुछ मामलात जिनका ताल्लुक़ शरीयत से था, तो आपने वहाँ अल्लाह की वही और अल्लाह की इजाज़त के बगैर एक लफ्ज़ नहीं कहा है आपने। और ये कुरान के जितने अहकामात हैं इनकी तफसील आपने अल्लाह के हुक्म से बयान किया। अच्छा, दूसरे उमूर या दूसरे मामलात जो हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के, वो तदबीरी उमूर हैं। यानी तदबीर यानी किसी चीज़ में अक्ल लगाना, हिकमत लगाना, अपनी फ़िक्र डालना उसमें। तो ऐसे मामलात होते थे, जैसे मिसाल के तौर पर कि जंग लड़नी है तो किस जगह जाकर के जंग लड़ेंगे, जंग लड़नी है तो किस जगह जाकर जंग लड़ेंगे। अच्छा, कैदी हमारे पास आए हैं तो कैदियों के साथ क्या सुलूक किया जाए। अच्छा, हुकूमत का जो निज़ाम है उसको कैसे चलाया जाए। तो ये उम्र ऐसे हैं जिसमें इंसान की अक्ल, इंसान की बसीरत, इंसान का तजर्बा काम आता है। यहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा मशवरे लिए साहबा से, और कभी कभी मशवरे लिए, और मशवरा लेने के बाद अगर फैसले में कहीं गलती हो गई तब अल्लाह ताला ने वही नाजिल करके उसकी इस्लाह की है। पहले अल्लाह ने वही नाजिल नहीं की, अल्लाह ने छोड़ दिया इनके ऊपर। जब मशवरा किया, फैसला लिया, तजर्बा देखा, अक्ल लगाई, अगर कोई गलती हुई तो अल्लाह ने वही नाजिल करके उसकी इस्लाह की। जैसे जंग बदर के जो कैदी थे उनको कैद कर लिया गया। सैयदना उमर ने क्या कहा कि इनकी गर्दन मार दी जाए, और सैयदना अबू बकर ने कहा फिदिया ले लिया जाए, टैक्स लेकर के छोड़ दिया जाए। अल्लाह के नबी ने इसको कबूल किया। अल्लाह ने वही नाजिल करके कहा कि उमर की बात सही थी, इनकी गर्दनें मार देनी थी। एक मामलात ये हो गए तदबीर। तीसरे मामलात जो हैं वो इज्तिहाद के हैं। अब जिंदगी में कोई ऐसा मसला आ गया जिसमें हमें कोई दलील नहीं मिलती है। जैसे मिसाल के तौर पे सूअर का गोश्त हराम है, लेकिन सूअर के चर्बी के बारे में आपको कोई दलील नहीं मिलती है। अब क्या करेंगे? कहेंगे नहीं, चर्बी हलाल है इसकी। तो ये इज्तिहादी मसाइल हो गए मिसाल के तौर पर। तो इसमें क्या होता है, दलील देखी जाती है, एक दलील की रोशनी में इस मामले में फैसला किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे एक आदमी या एक औरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, सही मुस्लिम की नहीं माजरत के साथ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आने के बाद एक मसला पूछा। कहा कि क्या मेरे बाप पर हज फर्ज था जबकि वो मर चुका है, क्या अब मैं इसके तरफ से हज कर सकती हूँ? एक खातून ने पूछा कि मेरे बाप की मौत हो गई, उसके पास माल दौलत सारी चीज़ें थी, क्या उसके ऊपर हज फर्ज था? अब वो मर गया है, क्या मैं उसकी तरफ से हज कर सकती हूँ? तो अल्लाह के नबी ने कहा कि देखो इसको, अगर मान लो तुम्हारे बाप के ऊपर कर्ज होता तो उसके माल से तुम कर्ज की अदायगी करती? कहा कि हाँ। कहा कि अल्लाह का कर्ज ज़्यादा हकदार है कि इसको अदा किया जाए। तो अल्लाह के नबी ने कर्ज के मसले को ला करके हज का मसला सुलझाया। अच्छा देखिए आप, एक सहाबी, सही मुस्लिम किताबुल इमारा की रिवायत है, कहा कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला कहा कि एक आदमी आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाऊं, हालांकि
मैं सब्र करने वाला हूँ और मैं सवाब की नीयत रखता हूँ, आगे बढ़ के लड़ने वाला हूँ, कभी पीठ नहीं फेरने वाला हूँ। अगर मैं अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाऊँ तो क्या मेरे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे? अल्लाह के नबी ने कहा कि हाँ, गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अभी आदमी चला गया, आपने कहा उसको बुलाओ। बुलाने के बाद कहा अगर कर्ज लिया है तो कर्ज की अदायगी कर दो, क्योंकि अल्लाह के यहाँ कर्ज की माफ़ी नहीं है। तो पहले अल्लाह के नबी ने मसला बता दिया, लेकिन मसले में कमी बेशी हुई, अल्लाह ताला ने आपको वही के जरिए, इस हदीस के अल्फाज में आगे खुद अल्लाह के नबी ने कहा कि जिब्रील ने मुझे अभी आके बताया है कि अल्लाह ताला कर्ज को माफ़ नहीं करेगा, कर्ज के बदले क़यामत के दिन नेकियां देनी होंगी। तो ये इज्तिहादी उमूर है। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में ये मामलात भी थे। और ऐसे ही आखिरी चीज़ जो है इस बाब में वो तबई उमूर है, यानी फितरती तौर पर जैसे इंसान खाने पीने के मामले में आज़ाद है, लिबास के मामले में आज़ाद है, रहने सहने के मामले में आज़ाद है, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ शर्तें लगाई हैं। आदमी खाए तो हलाल खाए, हराम चीज़ें ना खाए, लिबास पहने तो ऐसा पहने जो मर्द के सतर को और औरत के जिस्म को ढांकने वाला हो, कारोबार करे तो हराम चीज़ों का कारोबार ना करे, हलाल चीज़ों के कारोबार में पड़े। ऐसे ही कारोबार में किसी को धोखा ना दे, तो शरीयत ने इनके हुदूद भी मुकर्रर किए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लिहाजा याद रखें कि इंसानी जिंदगी में ये तीन चीज़ें, एक तदबीरी उमूर जिसमें आदमी अक्ल लगाता है, दूसरा इज्तिहादी, और तीसरा जो है तबई उमूर, इसमें इंसान आज़ाद है, लेकिन उसकी गलतियों पर अल्लाह ताला ने हर जगह उसकी निशानदही की, उसकी इस्लाह की, और उसके इस्लाह के लिए अल्लाह ने नबियों को भेजा, रसूलों को अल्लाह ताला ने भेजा, और हर एक के अल्लाह ने हद मुकर्रर कर दिए। लेकिन जो शरई उमूर हैं जिनका ताल्लुक आईने शरीयत से है, तो इंसान इन मामलात में अकल से फैसले नहीं कर सकता, इंसान मशवरे से फैसले नहीं दे सकता, इंसान आपस में बैठकर मामलात तय नहीं कर सकता। शरीयत के उमूर अल्लाह के फैसले से तय होंगे, और अल्लाह का फैसला, अल्लाह की किताब जहां कुरान मजीद है, वहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब सही अहादीस भी हैं। इनके बगैर इंसानी जिंदगी में कोई चारा कार नहीं है। इंसान अगर इन चीज़ों को छोड़ दे तो याद रखें ये उसकी गुमराही के लिए काफ़ी है। मैं आपको दो तीन बातें और बतला के अपनी बात ख़त्म करूं। आप देखें सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम सुन्नत के कितने पाबंद थे, हदीसों पर कितना ज़्यादा अमल करने वाले थे। कहा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और से उर्वा इब्ने ज़ुबैर रहमहुल्लाह रिवायत करते हैं, कहा कि मैंने अबू बकर सिद्दीक़ को फरमाते हुए सुना है, कहा लस्तो तारिकन शैअन कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअमलु बिही इल्ला अमिलतु बिही। अल्लाहु अकबर। कहा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि याद रखो मैं किसी भी ऐसे अमल को नहीं छोड़ सकता जिसे मैंने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के नबी को करते हुए देखा था। क्यों? फ़इन्नी अख़शा इन तरक्तु शैअन मिन अम्रिही अन उज़ीगा। कहा कि मुझे ये डर है ऐसा ना हो कि मैं अल्लाह के नबी के किसी हुक्म को या किसी हदीस को छोड़ दूं तो अल्लाह ताला मुझे सीधी राह से गुमराह कर दे। जरा गौर करें अबू बकर सिद्दीक के इस कौल पर कि आज हमारी जिंदगी में हदीसों का क्या मकाम है, क्या अजमत बाकी रह गई है हमारे यहां, क्या अजमत बाकी रह गई है। अल्लाहु अकबर। लोगों को अगर सही हदीसें सुनाइए तो आपको फला फिरके का होने का, फला होने का ताना दिया करते हैं। सही हदीसों के मुकाबले में मुझे हैरत होती है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक मकाम पर कहा इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम। ऐ लोगों, अल्लाह ने जो वही नाजिल की है उसके पीछे चलो, इसलिए कि अल्लाह की वही गलती से मासूम है, और वही कुरान भी है, और वही अल्लाह के रसूल की हदीसें भी हैं। हमने कुरान को तो माना लेकिन हदीसों को छोड़ दिया, हदीसों को छोड़ दिया।
सीने पे हाथ बांधने की बात कीजिए तो लोग कहते कि मनसूख हो गया है, मजाक उड़ाते हैं कि औरतों की तरह नमाज पढ़ते हैं। इनसे पूछिए कि तुम्हारी औरतें जो सीने पर हाथ बांधती, उसकी कहां से तुम दलील लेकर के आते हो? पूरी जिंदगी नमाज का तरीका हदीसों के खिलाफ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर से लेकर सलाम फेरने तक बंदा सारी नमाज हदीस रसूल के खिलाफ पढ़ता है, उसके बावजूद भी दावा है कि वो सुन्नी है और अहले सुन्नत वल जमात में से और सुन्नत पर अमल करने वाला है। मैं आपको बताऊं, सही वाकया है। सैयदना हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में बैठे थे। एक आदमी आया, आकर के उसने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद गया हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात के लिए। तो पूछा उन्होंने, ये जो तुमने नमाज पढ़ी है कितने साल से ऐसी नमाज पढ़ते हो? कहा 40 साल से। कहा 40 साल से ऐसे नमाज पढ़ता हूं। कहा अल्लाह की कसम, अगर तुम्हारी नमाज का तरीका यही है और तुम्हारी मौत इसी नमाज पर हो गई, अल्लाह ताला तुम्हारी एक नमाज कबूल ना करेगा, इसलिए कि तुमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ करके नमाज अदा की है। आज हमारे यहां मसला बड़ा आसान लोगों ने बना लिया है कि हमारे इमाम साहब ये कहते हैं, फला के इमाम साहब ये कहते हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये कि चारों इमाम हक पर हैं। ना ना, हक पर सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल हैं। गलती से मासूम अल्लाह और उसके रसूल हैं। हम इन इमामों की इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, उनकी कोशिशों को सराहते हैं, लेकिन उनके मासूम होने का दावा नहीं कर सकते। उनके मासूम होने का दावा नहीं कर सकते। हैरत की बात है, अगर चारों इमाम हक पर हैं तो मैंने कभी किसी हनफी जो यहाँ हाथ बांध के नमाज पढ़ते हैं, उनको कभी किसी शाफई की तरह सीने पे हाथ बांधते नहीं देखा। अगर इमाम अबू हनीफा हक पर है तो इमाम शाफई भी तो हक पर है। कभी इनके तरीके पर नमाज पढ़ लो, कभी इनके तरीके पर नमाज पढ़ लो, कभी इमाम अहमद के तरीके पर नमाज पढ़ लो, कभी इमाम मालिक के तरीके पर नमाज पढ़ लो। अकीदे के मामले में इमाम अबू हनीफा का जो तुम अकीदा बयान करते हो, आकर के कभी इमाम अहमद के अकीदे पर अमल कर लो। ये नहीं होता। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ जो उलमा ने लोगों के ज़हन में बिठा के रखा है कि चारों इमाम पर हक है। हक सिर्फ अल्लाह की किताब है, हक सिर्फ नबी के फरामीन है। अल्लाह और उसके रसूल के अलावा कोई मासूम नहीं, कायनात के अंदर कोई मासूम नहीं है। गलतियां हर एक से होती, और इमामों ने इसी बनिस्बत अपने शागिर्दों को ये बात बतला दी कि हम इंसान हैं, सुबह कोई बात करते हैं, शाम को कोई बात करते हैं। अगर हमारी बात कुरान और हदीस के मुताबिक हो उसे ले लो, ना है उसे छोड़ दो। किसी ने ये ना कहा कि हमारे नाम पर मसालिक बना लो, हमारे नाम पर मदाहिब बना लो, जहां तुम बैठ करके अहादीस रसूल की धज्जियां उड़ाते रहो। किसी इमाम दीन ने ऐसी बात नहीं कही। उठा करके देख लीजिए, पूरी उनकी सीरत और तारीख पढ़ लीजिए, किसी इमाम दीन ने यह बात नहीं कही है। अल्लाह अकबर। याद रखें मेरे भाइयों, याद रखें। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर मैंने हदीस रसूल को छोड़ दिया तो मुझे डर है कहीं अल्लाह ताला मेरे दिल को गुमराह न कर दे। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अकबर, एक दिन सब जानते हैं हजर अस्वद के पास, ऐसी बुखारी की रिवायत है, आकर के हजर अस्वद खाने काबा में जो लगा हुआ, जहाँ से तवाफ की इब्तिदा होती, क्या कहा उन्होंने? कहा कि इन्नी आलम अन्नका हजर ला तदुर वला तनफा, मुझे मालूम है कि तू एक पत्थर है, न तो मुझे फ़ायदा पहुँचा सकता है ना नुकसान पहुँचा सकता है। अगर मैंने अल्लाह के नबी को तुझे बोसा देते हुए न देखा होता, पूरी ज़िंदगी कभी तुझे बोसा ना देता। ये सुन्नत पे अमल का जज्बा था, ये हदीस रसूल, ये अमल रसूल की क्या है, मोहब्बत थी उनकी ज़िंदगी में। आज हमारी हदीसें बयान की जाती रहे, पूरी पूरी ज़िंदगी दरसे हदीस हो जाए मसाजिद के अंदर, हमारी ज़िंदगी में एक हदीस का भी असर नहीं होता है। इसलिए कि हमने हदीस रसूल की अज़मत को समझा नहीं, हदीस रसूल की अज़मत को जाना नहीं कभी। ऐसे ही आप देखें सैयदना उस्मान इब्ने अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी में एक मामला मिलता है। फ़रिया बिनते मालिक बिन सिनान बयान करती हैं, और ये अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन है। ये बयान करती कि मैं अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुई, शौहर की वफ़ात हो गई थी, इनके ग़ुलामों ने कत्ल कर दिया था, शौहर के पास कोई माल ज़मीन जायदाद कुछ भी नहीं था कि जिससे ये ज़िंदगी गुजारती। कहा इद्दत के दिन कहाँ गुजारूँ,
अपने भाई के यहाँ आ जाऊं या शौहर के घर में? अल्लाह के नबी ने कहा कि शौहर के घर में गुजारो। ऐसे ही मामला उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी में जब आया तो आपने सैयदा फ़रिया बिन्त मालिक को बुलाया, बुला करके उनसे सारा मामला पूछा और जो फैसला अल्लाह के नबी ने सुनाया था वही फैसला आपने इस मसले में सुनाया। ऐसे ही सैयदना अली और सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का एक बड़ा मशहूर मामला है। अबू राफ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मरवान ने सैयदना अबू हुरैरा को मदीने में अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया और वो खुद मक्का चला गया। इधर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जुमा की नमाज पढ़ाई तो दूसरी रकत में इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून इस सूरत की तिलावत की। जब अबू हुरैरा नमाज से फारिग हो गए तो अबू राफ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैंने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी है, वो भी जुमा के दिन यही सूरतें पढ़ा करते थे। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आप जुमा के दिन जुमा की 2 रकत की नमाजों में इसी सूरत की तिलावत किया करते थे, एक सूरह जुमा और दूसरी सूरतुल मुनाफ़िक़ून की तिलावत किया करते थे। ये सहाबा के अमल थे जो सुन्नत पर अमल करने वाले, हदीस रसूल की आज़मत को जानने वाले और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले थे। आज हमारी ज़िंदगी अभी बदल सकती है, हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली आ सकती है, लेकिन कब? जब हम हदीस की आज़मत को जानेंगे, शरीयत की के अहकामात की अहमियत को समझेंगे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम मर्तबे और मकाम मनसब को जान करके आपके हदीस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कही गई बातों पर सबसे पहले कहने वाले को, उसके बाद आप तमाम सामेईन और सामियात को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आलमीन हमें जो परेशान हाल है अल्लाह तो उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह हमें जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा दे। अल्लाह आलमीन हमें जो मक़रूद हैं अल्लाह तो उन्हें कर्ज़ की अदायगी की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह आलमीन दुनिया के किसी गोशे में, किसी खित्ते में कोई भी मुसलमान परेशान हाल हो, चाहे वो फ़िलिस्तीन में हो, शाम में हो, यमन में हो या लिबनान में हो या दुनिया के किसी गोशे, किसी खित्ते में हो, अल्लाह तो गैब से उसकी मदद फरमा दे। अल्लाह तो हमारे फ़िलिस्तीनी भाइयों पर रहम फरमा दे। अल्लाह तो हमारे फ़िलिस्तीनी भाइयों पर रहम फरमा दे। अल्लाह तो उन्हें इसराइल और हमास के शर से महफूज फरमा दे। अल्लाह तो उन्हें इसराइल और हमास के शर से महफूज फरमा दे। इलाहुल आलमीन तो हमें जब तक दुनिया में ज़िंदा रख, दीन इस्लाम पर ज़िंदा रख और ख़ात्मा हो तो ईमान इस्लाम की हालत में हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।